देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शाहनगर विकासखंड शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत हाई सेकेंडरी और हाई स्कूलों की दुर्दशा ऐसी है जिसे आए दिन मीडिया की सुर्खियों में लाया जाता है, लेकिन किसी अधिकारी और न किसी जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान है। दरअसल मामला हाई सेकेंडरी बोरी का है, जहाँ पर छात्र छात्राओं का कहना है कि टीचर ही नहीं है तो हमको कौन पढ़ाएगा। इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। 2 बजे से ही विद्यालयों में ताला लग जाता है, ना टीचर मिलते हैं ना बच्चे मिलते हैं। यहाँ तक कि प्रभारी प्रिंसिपल खुद ही 2 बजे अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब उनसे बात की तो इनका कहना था कि मैं क्षेत्र भ्रमण पर हूँ। अब मुखिया ही जब इस तरह का लापरवाह होगा तो अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं और छात्र कैसे विद्यालय पहुंचेंगे, ये विचारणीय प्रश्न है। ये स्कूल की ये स्थिति को देख रहे हैं आप, क्या संतुष्ट है कि मतलब होना चाहिए ऐसा कि नहीं? हमारी बच्ची वहीं गांव में पढ़ रही है, हम शुरुआत यहाँ आ तो जो स्थिति इस विद्यालय की है, स्थिति तो अभी अभी हमको मालूम नहीं। खत्म हो गई कि चालू है? खत्म हो गई आज से। कल से कौन सा महीना लगेगा? अगस्त। कौन सी परीक्षा आने वाली है? तिमाही परीक्षा कब होती है? सितंबर। सितंबर में, 1 महीने बाद। अभी टाइम टेबल नहीं बना? नहीं। कौन सी स्कूल है ये? हाई सेकेंडरी। जी बताइए। अभी तो पूरे बच्चे स्कूल से चले गए। वो तो घर चले गए। कितने बजे स्कूल लगता है? बच्चे एक भी नहीं है। ये पूरे किताब पूरी लच्छी धरे आप हाथ में, है ना? नहीं तो कैमरा को देख के आपने ताला खोल दिया, क्या कारण है? मतलब क्यों डाल दिए सारा? टीचर भी पूरे वक्त किताबें हैं, किताबें बढ़ रही हैं। क्या नाम आपका? लल्लू सिंह। क्या काम करते हैं? भ्रत हैं। टीचर कोई भी नहीं है? टीचर नहीं है कोई, तो मैं क्या करूँगा? 2 बजे ही स्कूल में ताला लग जाता है। पढ़ाई की स्थिति आप समझ सकते हैं कि इस विद्यालय में क्या होगी, क्या भविष्य होगा बच्चों का और किस तरह की शिक्षा मिलेगी, क्योंकि ना शिक्षक मौजूद है ना ही प्रिंसिपल। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मदन तिवारी जी। इसके अलावा हमारे साथ नदीम खान जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट अक्षय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस से, और हमारे साथ राज सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं, बीबीपी पूर्व नगर मंत्री शाहनगर से। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मदन तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी। ये जो मामला सामने आया है स्कूल का, जहां पर 2 बजे ताले लग जाते हैं, कब से स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि पन्ना जिला का सबसे दूरस्थ क्षेत्र शाहनगर विकास खंड है। जी। शाहनगर से 22 किलोमीटर बोरी क्षेत्र है, जहां पर बहुत ही गरीब क्षेत्र है। वहां पर शिक्षक हाई सेकेंडरी विद्यालय में 2 बजे से ही ताला डाल देते हैं, जी। जिसका कारण है कि न कोई अभिभावक इस ओर ध्यान दे रहा, न शिक्षक। अब प्रिंसिपल की स्थिति तस्वीरों में दर्शकों ने देखी होगी कि 2 बजे से ही विद्यालय छोड़ देते हैं। जब विद्यालय के अंदर मौके की स्थिति जाकर देखा तो वहां पर बच्चों को अभी जुलाई खत्म हो गई, अगस्त चालू हो गया। अगले माह जो है परीक्षा तिमाही संचालित होना है। इसके बाद भी अभी वहां के विद्यालय के छात्रों ने बताया कि अभी टाइम टेबल ही नहीं बना। और जब पूछा गया कि ये पीरियड कौन सा है, तो बोले जब शिक्षक ही नहीं विद्यालय में तो हमको पढ़ाएगा कौन? बिल्कुल। अच्छा, आज इस समय सबसे बड़ी बात शिक्षा विभाग में ये चल रही है, क्योंकि देश न्यूज की टीम लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में मुहिम छेड़े हुए है। इस ओर से विरोध करते हुए शिक्षा विभाग ने ये रास्ता अपनाया है कि मीडिया कर्मियों को ही प्रवेश बंद कर दिया विद्यालय में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मदन तिवारी जी के मीडिया कर्मियों का प्रवेश बंद हो गया, लेकिन इससे अव्यवस्थाएं सामने आना बंद नहीं हो जाएंगी। ये शिक्षा अधिकारी जो है, कहीं ना कहीं उनकी गलतफहमी है कि इस तरह से मीडिया का प्रवेश बंद करके वो हकीकत को सामने आने से रोक सकते हैं। नदीम खान जी आपके पास आऊंगी। स्कूल का मामला सामने आया है जहाँ पर 2 बजे ताले लग जाते हैं। अभिभावकों का इसमें कोई रोल नहीं है। अभिभावक स्कूल को क्या कहेंगे जाकर, जब प्रधान वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो गायब है, वहाँ के शिक्षक गायब है। बच्चों को तो और अच्छा की छुट्टी मिली, 2 बजे ही घर चले गए हम। सुन पा रहे हैं नदीम जी? शायद नदीम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अक्षय तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अक्षय तिवारी जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
अक्षय तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद अक्षय जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर राज सिंह तोमर जी, मैं आपके पास आऊंगी। राज सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बताइए। राज सिंह जी, जिस तरह से मामला सामने आया है पूरा कि स्कूल जो है बच्चों को पढ़ाने की बजाय 2 बजे ताला लगाकर घर चला जाता है, आपको नहीं लगता कि बच्चों के भविष्य के साथ लगातार यहाँ पर साफ तौर पर खिलवाड़ हो रहा है? बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ हो ही रहा है। देखा जाए तो जो घर के पेरेंट्स रहते हैं वो तो उनको भेज ही रहे हैं पढ़ाने के लिए वहां पे, लेकिन वहां पास ना प्रिंसिपल सही से अपना ही नहीं रहा है कि जिस तरीके से प्रिंसिपल चलाना चाहिए, स्कूल को चलाना चाहिए, वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। जब प्रिंसिपल ही इतना ही लापरवाह होगा, कैसे विद्यालय चल पाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब प्रिंसिपल नहीं होगा तो कैसे विद्यालय चल पाएगा। मगेंद्र सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मृगेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी आ रही है। मृगेंद्र जी, जिस तरह से पूरा मामला संज्ञान में आया है, आप चूंकि एडवोकेट है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार अधिकारियों की बनती है कि वो लगातार मॉनिटरिंग करे ताकि उन्हें पता चले कि कौन सा स्कूल कितनी बजे तक लग रहा है, क्योंकि एक निश्चित समय सभी स्कूलों का तय है, बावजूद इसके प्रिंसिपल अपने हिसाब से 2 बजे ताला लगाकर घर चले जाते हैं, मतलब केवल और केवल अपनी सुविधाएं देख रहे हैं। मैं सबसे पहले देश न्यूज की जो है न्यूज टीम का धन्यवाद करूंगा। मदन तिवारी जी आपके यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने शाहनगर का मामला जो है उठाया था। आपकी आवाज बार बार रिपीट हो रही, डिस्टर्ब हो रहा है। उन्होंने जो है इसके पहले शाहनगर का मामला उठाया था। उसके बाद जो है इन्होंने बोरी स्कूल का मामला उठाया है। मुद्दा वो है कि कोई व्यक्ति जो है जिसको 100 रुपए या 200 रुपए, हेलो आवाज नहीं आ रही? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। 100 रुपए या 200 रुपए जो है किसी व्यक्ति को मिलता है, उसकी पारिवारिक मजबूरी हो तो कहीं और अन्य जगह जाके काम करे तो बात लाजिमी है। लेकिन परंतु ये बात है जिसको 1 लाख रुपए से लेके 1,20,000 1.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिल रही है, उस व्यक्ति की क्या मजबूरी है? वो अपनी जो है काम से भाग रहा है। जिम्मेदारी किसी अधिकारी कर्मचारी से बार बार नहीं है, बार बार होती है नैतिकता की बात। उस मास्टर की नैतिकता क्या है? और सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को जो है कोई जो व्यक्ति काम कर रहा है, उस खासकर शिक्षा विभाग में ये बार बार जो है हड़ताल करने के लिए बैठ जाते हैं, हर बार जो है अपनी वेतन वृद्धि बताने के लिए जो है ये बिल्कुल प्रॉपर वे पे काम करते हैं। लेकिन जहां पे बात आती है अपनी जिम्मेदारियों की तो ये जिम्मेदारी से सदैव भागते रहते हैं। मदन तिवारी जी ने शाहनगर एरिया के कई स्कूलों का जो है अभी करीब 10 से 15 दिनों में कई स्कूलों का इन्होंने मामला उठाया। सभी जगह की स्थिति यही है कि मास्टर समय से नहीं पहुंच पा रहे। 1-1.5 लाख रुपए लेने के बाद भी अगर मास्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उनको तुरंत सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए। इनकी जांच और क्या नाम है ये सब चीजें करने लायक नहीं है। ये जो है भविष्य के निर्माताओं के साथ में अगर खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको तुरंत हटा देना चाहिए। और नए और योग्य बहुत सारे लड़के हैं जो छात्र हैं जो आना चाह रहे हैं, बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए, उनको आना चाहिए। सही उनको कहा सरकार मृगेंद्र को जी नया जगह पे लाना आपने, बिल्कुल चाहिए। सही कहा आपने कि यहाँ पर जो शिक्षक काम नहीं करना चाहते उसे सेवा से बर्खास्त कर देना बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस वक्त हमारे साथ कमल लालवानी भी जुड़ चुके हैं, जिला मंत्री बीजेपी से है, जो कि कमल लालवानी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल लालवानी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि स्कूल की बात कर रहे हैं और स्कूल के हालात ये हैं कि जो प्रिंसिपल महोदय हैं 2 बजे ताला लगा देते हैं स्कूल का और शिक्षक और प्रिंसिपल बच्चों सहित गायब हो जाते हैं। सवाल यह है कि इस तरह कैसे शिक्षा सुधरेगी, क्योंकि लगातार मोहन यादव शिक्षा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल है, जो अधिकारी है, वही सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं अभी आपको बताऊं कि कल का ही विषय है जी। कल हम पटना के लोकप्रिय विधायक श्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ में रक्सेहा विद्यालय गए थे। वहां विद्यालय में जब हम लोगों ने बच्चों से पूछताछ की, तब जो तथ्य सामने निकल के आए कि वहां पे प्रॉपर तरीके से सुबह स्कूल खुलता है और शाम को 4:30 बजे तक वह विद्यालय संचालित होता है जी। और वहां पे स्टाफ अच्छा होने के कारण बच्चों का भी उनसे बड़ा स्नेह है। ये मुद्दा जो आपने विषय रखा है, ये विषय जो आया है, इसकी बिल्कुल तरीके से इसकी जांच करा के, और अगर इसमें यह टीचर या प्राचार्य अध्यापक इसमें दोषी पाए जाते हैं
तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी मोहन यादव हमारे सीएम साहब की सरकार इतनी संवेदनशील सरकार है कि वह हर विद्यालय, हर बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से वह उस चीज को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास कर रही है जी। और कर भी रही है। यह एकाध अपवाद हम कह सकते हैं कि इस तरीके से कोई लापरवाह शिक्षक, कोई जिसके अंदर किसी की तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे प्रधान अध्यापक अगर इस तरीके का कोई विषय आता है तो हम लोग उसको संज्ञान में लेके उसकी जांच करा के उसे निश्चित, अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। कमल जी, एकाध अपवाद नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां के हालात यही है कि शिक्षक लापता है, जर्जर भवन में बच्चे बैठने को मजबूर है, बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रॉपर रूप से नहीं मिल रहा है। कई जगह के ये हालात है। लगातार देश न्यूज इस तरह की खबरें उठा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि कार्रवाई की बात की जाती है और कार्रवाई के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, खाना पूर्ति भर नहीं होती है। हमारी जो है सरकार बड़ी संवेदनशील सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संवेदनशील सरकार है, जो कि अपने जो है कार्य को जो है बखूबी करना जानती भी है और चाहती भी है। जी। लेकिन जो आज विषय आया है, इस विषय पे निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहें कि अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और अन्य रूप से बाकी स्कूलों और मध्याह्न भोजन और जो आपने जो विषय आपने बताए हैं, उन विषयों की विशेषकर से, जैसे हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष संतोष यादव जी इसके जो है अध्यक्ष सेक्रेटरी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं शिक्षा संगठन के, जी। शिक्षा विभाग के, तो उनसे जो है आग्रह करके और जो है पूरे स्कूलों की प्रॉपर चेकिंग करवा के, मध्याह्न भोजन की चेकिंग करवा के संचालित करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है कमल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर कार्रवाई होगी। बहुत अच्छी बात है। अक्षय तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अक्षय जी, जिस तरह से मामला पूरा संज्ञान में आया, एक दिन का तो मामला नहीं है कि प्रिंसिपल महोदय जो है 2 बजे ताला लगा के चले जा रहे हैं। कई लंबे अरसे से ये चीज हो रही होगी। आपको नहीं लगता है कि मॉनिटरिंग की कमी के चलते हो रहा है, या फिर प्रिंसिपल को किसी का डर ही नहीं है कि कोई आएगा ही नहीं जांच पड़ताल के लिए, तो चिंता किस बात की करें? जी बिल्कुल, देखिए मैं तो सिर्फ एक लाइन ये कहूंगा कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा। जी। प्रिंसिपल साहब को पता है नीचे से लेकर ऊपर तक जो करप्शन चल रहा है, वो सारे अधिकारी सब संलिप्त हैं और बच्चों के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। ये पहले बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में ये कोशिश करी जाती है कि उनको पढ़ाया ना जाए, वो स्कूल ना जाए। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो यही हो रहा है। और जो रही सही कसर है, जब बच्चे आगे पढ़ लिख कर दर्ज कर लेते हैं तो उसके बाद पेपर लीक के मामले आपके सामने रोज आते हैं। तो ये पन्ना जिला में सिर्फ इकलौता मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले आप देखिए। 11 बजे 12 बजे टीचर पहुंचते हैं और ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक अकेला मामला नहीं है, लेकिन सवाल वही उठता है कि जिम्मेदारी सबकी बनती है, क्योंकि मामला बच्चों का है। यहाँ पर हम राजनीति करने नहीं बैठे हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो यहाँ पर ना मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगी, ना ही कांग्रेस की बात करूंगी। सीधी सी बात है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो भी पक्ष विपक्ष में है, सभी का दायित्व बनता है कि बच्चों के हित के लिए लगातार काम करे। नदीम जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? नदीम जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? शायद नदीम जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मदन जी, आपके पास आऊंगी पुनः मैं। यहाँ पर जैसा कि आपने बताया भी है कि आपने चर्चा भी की है और हमने सुना भी है कि प्रिंसिपल महोदय कह रहे हैं कि समय हो गया तो हम निकल गए। सवाल वही कि ये पहले दिन का तो मामला नहीं है, लगातार वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे होंगे। यहाँ पर बोरी हाई सेकेंडरी विद्यालय में ये हमेशा का नियम है कि शिक्षक, प्रिंसिपल का लगाम कुछ भी नहीं। यहाँ पर यहाँ तक देखने को मिला है कि शिक्षक आते हैं, सभी शिक्षक जो है लोकल स्तर के हैं, उनको शैक्षणिक कार्य देने से, शिक्षा देने से ज्यादा उनको अपने व्यापार में ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई किसी का व्यापार कर रहा है, कोई किसी का व्यापार कर रहा है। और सबसे ज्यादा यहाँ यह चीज देखी गई है कि जो विद्यालय पदस्थ शिक्षक है वह कोचिंग सेंटर भी संचालित करते हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल। अब उम्मीद करें कि विकास खंड स्तर पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी है, लेकिन वो इस तरह के निरंकुश हैं कि वो क्षेत्र में जाना तो ठीक है, अपने मुख्यालय में भी 12 बजे आते हैं और 2:30 बजे चले जाते हैं। अब जब मुखिया इस तरह का करेगा तो क्षेत्र में जो संचालित विद्यालय हैं उन पे किस तरह के अधिकारियों की दहशत रहेगी। वो तो अपने रवैये से चलेंगे, जब उनको घर जाना है जब जाएंगे, जब
विद्यालय आना है, जब आएंगे। बिल्कुल उसी तर्ज पे जो छात्र छात्राएं भी करते हैं कि जब टीचर ही विद्यालय नहीं आएंगे तो हम भी जाकर क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मदन तिवारी जी, लेकिन बहुत अच्छी ये बात कही। शोर और एक जो आपने बात कही यहाँ पर कि खुद का व्यापार जो है ये सरकारी शिक्षक कर रहे हैं, खुद की दुकानें चला रहे हैं, और यही कारण है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा अपने व्यापार पर उनका कहीं ना कहीं ध्यान है। कमल लालवानी जी, इसी प्रश्न के साथ आपके पास आऊँगी। सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तनख्वाह अच्छी खासी होती है, सारी सुख सुविधाएं उन्हें सरकार की ओर से दी जाती है, बावजूद इसके वो अपने खुद के कोचिंग संस्थान चलाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों पर दबाव बनाया जाता है कि कोचिंग में एडमिशन लो, अन्यथा तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। इस तरह के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, और यहाँ के जो शिक्षक है वो तो लगातार यही कर रहे हैं कि अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा रहे हैं और स्कूल में लगा दिया गया है ताला। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, लेकिन मैं इसके जो है आपकी जो सवाल का उसका जवाब भी देना चाहूंगा कि हमारी संवेदनशील सरकार, चाहे हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारें ही शायद कमल जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी निकल के आता है, आपके पास आऊँगी सीधे तौर पर अक्षय तिवारी जी, मैं आपके पास आऊँगी यहाँ पर, अंतिम प्रतिक्रिया भी चाहूँगी आपकी मैं, कि आपको नहीं लगता है विपक्ष में होने के नाते लगातार आप लोगों को भी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करवाना चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ें रुक जाए। और एक ये जो हमारे संवाददाता ने बात बताई है, जिसमें गंभीर विचारणीय विषय है, कि जिसमें ये कहा गया है कि शिक्षा अधिकारी ने नियम कर दिए गए हैं कि मीडिया को अंदर ही ना जाने दिया जाए। देखिए, जो आपने कहा कि विपक्ष को भी करना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन विपक्ष की एक सीमाएं हैं, और इन सीमाओं पर बंधकर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जो छात्रों के लिए और जनहित के जो भी मुद्दे हम लोग निरंतर उठाते हैं। बाकी रही बात लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, तो जब मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इतनी लोकतंत्र की हत्या है, तो मैडम विपक्ष की क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकती हैं। और रही बात विपक्ष की पन्ना में, विपक्ष पुरजोर तरीके से मुद्दे उठाता है, और हमेशा जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं हम उठाते हैं, और हमारे संज्ञान में ये मामला आज ही आया है, और हम सायनगर जाकर वहां भी इस मुद्दे की बात करेंगे, और पन्ना में डीओ से भी इस बारे में चर्चा करेंगे, और जो भी होगा तो पुलिस पर कार्रवाई होगी। ठीक है अक्षय तिवारी जी, बहुत अच्छी बात कही कि आप इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मदन तिवारी जी, नदीम खान जी, अक्षय तिवारी जी, कमल लालवानी जी, राज सिंह तोमर जी और मृगेंद्र सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे कि स्कूल की, जहाँ के हालात ये हैं कि स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल स्कूल का ताला लगाकर 2 बजे स्कूल से चले जाते हैं, लगातार यही हालात बने हुए। सवाल ये उठता है कि शिक्षा उस स्कूल की कैसी होगी और किसके संरक्षण में यहाँ के प्रिंसिपल इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।